केरल के कोल्लाम सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एक हिंदू महिला जिनका नाम बिंदु कृष्णा है, उन्होंने 2026 का चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत भी हासिल हुई। इस जीत के बाद तिरुवनंतपुरम में केरल कांग्रेस के दफ्तर के सामने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, वहां नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद थे और वहीं पर बिंदु कृष्णा भी मौजूद थी। जब बिंदु कृष्णा वहां से गुजर रही थी तो उनका कई और लोग वहां पर जीत के लिए अभिवादन कर रहे थे, उन्हें बधाई दे रहे थे। वहीं पर मौजूद थे केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है चेरियन फिलिप। चेरियन फिलिप ने जब बिंदु कृष्णा को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने उनके हाथ पकड़कर बधाई देने की कोशिश की। बिंदु कृष्णा अपना हाथ ऐसे पीछे करते हुए नजर आए, उन्होंने हाथ मिलाकर बधाई स्वीकार की। लेकिन इसके बाद अचानक चेरियन फिलिप बिंदु कृष्णा को जबरदस्ती पकड़ने लगे। मैं जो बात आपको बता रहा हूं यह किसी बंद कमरे की नहीं है, किसी अंधेरी रात की नहीं है, बल्कि दिन दहाड़े केरल के तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस दफ्तर के बाहर की है। चेरियन फिलिप ने जबरदस्ती बिंदु कृष्णा को गले लगाने की कोशिश की, उन्हें हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे बिंदु कृष्णा अपने आप को बचाकर आगे निकल गई। चेरियन फिलिप भी मुस्कुराते रहे और वहां पर मौजूद हर एक कांग्रेसी मुस्कुराता रहा, लेकिन किसी को नजर नहीं आया कि सरेराह कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने एक हिंदू महिला के साथ, जो उनकी पार्टी की प्रत्याशी है, जो चुनाव जीत कर आई है, जो एक विधायक है, उसके साथ बदसलूकी कर दी, जबरदस्ती कर दी, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दिया। इस पर किसी भी तरह का कहीं से भी प्रियंका गांधी वाड्रा का जवाब नहीं आया, राहुल गांधी का नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल का नहीं आया, और तो और अपने आप को महिलाओं का हितवा बताने वाले शशि थरूर का भी नहीं आया। कहां गायब है शशि थरूर? बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, बहुत बड़े देशवादी बनते हैं। अभी जब महिला आरक्षण की बात आई थी तो यही शशि थरूर बोल रहे थे कि मुझे महिला विरोधी नहीं कहा जाता है, हमारी पार्टी तो हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाती है, हमारी पार्टी की अध्यक्षा 22 साल 25 साल तक सोनिया गांधी रही है। थरूर को अब यह वीडियो नजर नहीं आ रहा कि थरूर जवाब देना और थरूर को छोड़ दो। थरूर तो एक छोटे से कांग्रेस पार्टी में बौने से नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा की बात करता हूं। प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, दो नाम है, क्या इनका नाम लो। केरल के वायनाड से सांसद हैं, केरल के वायनाड से। यूपी में 2022 में इन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और लड़कियों को लड़ाई लड़नी चाहिए अपने अधिकार की। शर्म आनी चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को कि उनके ही संसदीय क्षेत्र से कुछ दूर राजधानी में तिरुवनंतपुरम में एक महिला के साथ उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह की बदसलूकी करते कैमरे में पकड़े गए हैं, और आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। या यूं कहें कि आप इन्हें संरक्षण देती हैं वरिष्ठ नेताओं को, क्योंकि यह आपकी झोली में लाकर फंड डालते हैं। राहुल गांधी का भी पता नहीं, इस घटना पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, और सब चर्चा किस पर हो रही है। आपने देखा होगा बीते दिन महुआ मोइत्रा का वीडियो आया है, वो महुआ मोइत्रा जो देश विरोध पर बयान देती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करती है। याद है 2024 की चुनावी रैली, महुआ मोइत्रा से पूछा गया था कि आप इतनी टेंशन फ्री क्यों रहती, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? मुझे कहने पर शर्म आ रही है, जिन्हें पता होगा ना वो कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कितना अश्लील जवाब दिया था महुआ मोइत्रा ने। लोग चर्चा कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत, अखिलेश यादव, संजय राउत कह रहे हैं महुआ मोइत्रा के साथ अच्छा नहीं हुआ। इंडिगो की फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? महुआ मोइत्रा बंगाल से दिल्ली आ रही थी, भीड़ ने देखा फ्लाइट में जो लोग मौजूद थे कि एक सांसद आ रही है जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को लूटा है, तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सब नेता चोर होते हैं, और इसके साथ उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया। अब देखिए, जनप्रतिनिधि अगर बुरा काम करेगा तो जनता तो लताड़ेगी ही लताड़ेगी। यह तो आह्वान कांग्रेस पार्टी और टीएमसी सालों से करती आई है, मोदी को लताड़ो, मोदी को भगाओ। मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, वो जनता के हितैषी बने हुए हैं। हां,
लेकिन आपके खिलाफ बिना बोले हो गया। किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ ऐसा करो, लेकिन जनता कर रही है और ये जनता को तो नहीं रोका जा सकता। देखो, जब जनता का विश्वास टूटता है जनप्रतिनिधियों से, जब जनता का भरोसा टूटता है, तब जनता की इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। और आप कह रहे हैं कि इस देश में महिला असुरक्षित है। अगर महुआ मोइत्रा के साथ सिर्फ नारेबाजी करना असुरक्षा है, तो चेरियन फिलिप के द्वारा बिंदु कृष्णा के साथ की गई इस अभद्रता पर कांग्रेस पार्टी आखिर क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी। इनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों एक ही है, गंदा। जिस तरह का ये राजनीति में काम करते हैं, उसी तरह ये व्यक्तिगत काम भी करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो मुझे बड़ा अभी याद आ रहा है, मुझे तमिलनाडु की जो एक मुस्लिम वहां की प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने आरोप लगाया था केसी वेणुगोपाल के ऊपर, उन्होंने आरोप लगाया था अलका लांबा के ऊपर कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और यहां की महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी शक्ल देखनी चाहिए और उसके बाद आकर जनता के सामने इस तरह की बयानबाजी करना चाहिए। इन दोनों घटनाओं पर मुझे लगता है किसी भी तरह की कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो पश्चिम बंगाल की जनता का आक्रोश है, लेकिन जो बिंदु कृष्णा के साथ हुआ वो कांग्रेस पार्टी का गंदा चेहरा है। वो कांग्रेस पार्टी के शोषण की राजनीति है, महिला विरोधी राजनीति है। हो सकता है भाई, अब किसी ने कहा कि राहुल गांधी को खबर ही ना हो। वैसे तो राहुल गांधी को बड़ी बड़ी खबर हो जाती है, लेकिन यह खबर राहुल तक पहुंच ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी देश में नहीं रहते ना। उन्हें क्या लेना देना कि उनकी कांग्रेस पार्टी के किस महिला नेता के साथ शोषण हो रहा है। वो तो भैया अपना आए, थोड़े दिन रैली वैली किए, निकल गए कोलंबिया, ओमान, अब आएंगे छुट्टी बिताकर, शोषण झेलिए आप। लेकिन चाहे बिंदु कृष्णा कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वाम पंथ की हो, चाहे वो दूसरे किसी भी धर्म की या दूसरी दल की हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बिंदु कृष्णा एक महिला है और एक महिला के साथ इस तरह की अभद्रता, चाहे वो उनकी पार्टी का नेता करे या दूसरी पार्टी का नेता करे, हम इसकी निंदा करते हैं। और हम केरल के लोगों से भी कहेंगे कि आपने जिस तरह के जनप्रतिनिधियों को सत्ता में बैठाया है, तो आप इस बात से सतर्क रहिएगा कि बिंदु कृष्णा आपके घर की भी महिला हो सकती है, बिंदु कृष्णा आपके घर की बेटी भी हो सकती है। तो जब इस तरह की घटनाएं केरल में हो, तो शायद फिर आपको सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि सत्ता तक इन्हें पहुंचाने वाला कौन था, हम या आप। और फॉर राष्ट्र पर मेरी एक बार फिर से विनती, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हम उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यूपी के मुद्दे और यूपी से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषण भी मैं बहुत जल्द आर फॉर राष्ट्र में आपके साथ लेकर जुड़ूंगा। धन्यवाद।